सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। तो जैसे 19 नवंबर को ढेर सारा कंटेंट रिलीज हुआ, जिसमें से बहुत सी बढ़िया ओटीटी सीरीज एंड मूवीज रिलीज की गई हैं, जिसकी पूरी लिस्ट 22 सीरीज एंड मूवीज के बारे में लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिनमें से 2 ऐसी सीरीज हैं जो आधी आधी ही रिलीज की गई। जिनमें से एक है सोनी लिव की योर ऑनर का सीजन 2, जिसके ओनली 5 एपिसोड रिलीज किए गए पहले, और इसके टोटल 10 एपिसोड्स हैं और उनमें से 5 एपिसोड्स को होल्ड किया गया है। एंड दूसरी है अमेजोन की हिंदी डब वेब सीरीज द व्हील ऑफ टाइम, जिसके अभी तक ओनली 3 एपिसोड ही रिलीज किए गए हैं। तो इन दोनों सीरीज के बाकी एपिसोड्स कब और कैसे रिलीज किए जाएंगे वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस डेट को बाकी एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। और बाकी जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है 5 in 1 रिव्यू है, तो इसमें हम 5 शॉर्ट रिव्यू करने वाले हैं 5 बेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज का, जो 19 नवंबर को रिलीज हुई है। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। आज है संडे, टाइम 9:30। मैं हूं अर्जुन पाठक, ओनली ऑन रेडियो भरोसा। हमारा नाम रघुवीर माता है और हम सीलिंग को आने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स की धमाका मूवी, जिसने वाकई में बड़ा धमाका कर दिया है। मीन शुरू से लेके एंड तक फुल ग्रिपिंग कहानी है और ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो सोचे नहीं जा सकते। और परफॉर्मेंस की तो बात ही किसी और लेवल पे चली गई है। जो कार्तिक आर्यन एक असली टीवी एंकर वाले कैरेक्टर में आया है, तो इस एक कैरेक्टर में ही 2 तरह के बंदे छुपे हुए हैं। एक करियर बनाने वाला एंकर जो टीआरपी के लिए लड़ता है, और दूसरा जो उसके अंदर सच्चाई वाला बंदा होता है और जो हर कुछ देर बाद उसका कैरेक्टर पूरी तरह से बदल जाता है। वो काबिले तारीफ है और वो हमको देखते हुए महसूस भी होता है। ये मूवी फुली रेकमेंडेड है, इसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, जो कि आजकल की मूवीज में ऐसा होता नहीं है, जिनको आपको अकेले में ही देखना पड़ता है। लेकिन इस मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं है जो आपको अनकंफर्टेबल करे। एक्चुअली आप और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि जो इसकी कहानी का टॉपिक है वो हम सबको एक मैसेज देता है आजकल के न्यूज के बारे में। पाठक जी, जी मैं उम्मीद करता हूं कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बाद है सोनी लिव की योर ऑनर का सीजन 2, जिसकी कहानी सीजन 1 वाले पेज के साथ ही शुरू होती है, लेकिन अभी तक इसके 5 एपिसोड ही रिलीज किए गए हैं। और कह सकते हैं कि मनी हाइस्ट जैसे वॉल्यूम 1 अभी रिलीज कर दिया गया है और वॉल्यूम 2 इसका आने वाले अगले हफ्ते में रिलीज किया जाएगा। मीन्स के इसके 5 एपिसोड्स अभी आ चुके हैं और 5 एपिसोड्स आने वाले फ्राइडे मीन्स के 26 नवंबर को रिलीज किए जाएंगे। और इसकी कहानी अभी तक तो पहले 5 एपिसोड में थोड़ी स्लो ही चल रही है, लेकिन आने वाले अगले 5 एपिसोड्स में इसकी कहानी जोर पकड़ने वाली है। और इसका एंड तो बहुत ही थ्रिलिंग वाला होने वाला है, क्योंकि जो भी मैंने अभी तक आने वाले एपिसोड्स के बारे में पढ़ा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसमें बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। कीमत तो चुकाने अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। ₹1000 का छुट्टा कौन रखता है? 100 रुपए का होता फिर भी दे देता। प्लीज दे दो ना। चेंज चाहिए, मैं देता हूँ ना। no longer be legal tender from midnight to night. आगे है इन भारी भरकम कंटेंट के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मूड हल्का करने वाली कॉमेडी मूवी कैश, जो असल में बंदे का मूड सही कर देती है। जिसमें कहानी बहुत सिंपल है लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ, जिसके कैरेक्टर्स भी असली जिंदगी के ही लगते हैं। मतलब कि हमारे आसपास भी ऐसे बंदे देखने को मिल जाते हैं हर रोज। और कुछ सन की कैरेक्टर्स बहुत हंसाते हैं, क्योंकि आजकल डराना थ्रिल करना तो ईजी हो गया है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल हो गया है, जो ये मूवी बाखूबी करती है। ये भी रिकमेंडेड मूवी है अगर आपको अपना मूड हल्का करना है। तुम लोगों को पहले कहीं देखा है मैंने। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की पहली वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जिस पे आपको सारी वीडियोस और जो भी वीडियोस हैं उनकी सारी लिस्ट देखने को मिलेगी, जिस वेबसाइट का नाम है lockdownentertainment33.wordpress.com। समय का चक्र चलता है, युग आते हैं जाते हैं।
नेक्स्ट है अमेजोन की बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज द व्हील ऑफ टाइम फैंटेसी थ्रिलर सीरीज है, जो है तो काफी बढ़िया, लेकिन अभी तक इसके सिर्फ 3 एपिसोड ही रिलीज किए गए हैं, तो ऐसे देखने में वो मजा नहीं आता। और अभी मार्वल्स की सीरीज की तरह ही हर हफ्ते इसका एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा, जो बहुत बुरी बात है, क्योंकि सारा इंटरेस्ट और थ्रिल तो टूट के बिखर जाता है। और ये कोई कसौटी जिंदगी की जैसा सास बहू वाला सीरियल तो नहीं है, जिसके हर एपिसोड में घरेलू लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन इन सीरीज में ऐसा नहीं चलता, हम अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे तक जोर लगा के पूरी कहानी में घुसते हैं, और एटलीस्ट जब तक वो सीजन खत्म नहीं होता तो छोटे ब्रेक तो ठीक है, लेकिन एक हफ्ते का वेट ये नहीं होता, क्योंकि उसमें तो पूरी कहानी भूल जाती है। क्योंकि एक हफ्ते में तो बंदा ये भूल जाता है कि पिछले हफ्ते मैंने क्या खाया था, तो कहानी कहाँ से याद रहेगी। तो एक बार फिर से अपने दिमाग को रिमाइंड करवाना पड़ता है कि हाँ पिछले एपिसोड में ये हुआ था। तो इसलिए मैं तो इसके पूरे एपिसोड रिलीज होने की वेट कर रहा हूँ। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। अब चाहे कुछ भी हो, पीछे मुड़ना नामुमकिन है। और अंत में है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज हेलबाउंड, जिसका कॉन्सेप्ट कहानी सब नए टाइप की है, जो पहले सिर्फ कहानियों में ही सुना था, या फिर हमारे बड़े बूढ़े कहते थे अगर आप पाप करोगे तो नरक में जाओगे और यमराज तुमको लेने आएगा। तो इस वेब सीरीज के मेकर ने वो कहानी हमें सच करके दिखा दी है, और वो भी कमाल के VFX के साथ, और एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छे से दिया गया है। मैंने अभी पूरी तो नहीं देखी है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी स्लो है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे कैरेक्टर के साथ अटैचमेंट होती है, कहानी और भी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग बनती जाती है। और बढ़िया बात यह है कि पूरी सीरीज एक ही साथ देख सकते हैं, जो करीब 5 घंटे की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आने वाली वेब सीरीज एंड मूवीज की जानकारी अगली वीडियो में आने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 22 पे है इंडियन अमेरिकन इंग्लिश रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी इंडियन स्वीट्स एंड स्पाइसेस, जिसका 19 नवंबर को ओनली इंग्लिश में ओनली US थिएट्रिकल रिलीज होने वाला है। नंबर 21 पे है एक और धमाकेदार हिंदी डब कोरियन वेब सीरीज हेलबाउंड। नंबर 20 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब म्यूजिकल ड्रामा स्पाइडरमैन एक्टर एंड्रू गारफील्ड की मूवी टिक टिक बूम। नंबर 19 पे है अमेजोन की इंग्लिश हिंदी डब सुपर हीरो फैंटेसी पीरियड ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज द व्हील ऑफ टाइम। नंबर 18 पे है हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द लास्ट रिजॉर्ट, जो 19 नवंबर को बिग बैंग के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली बढ़िया मूवी लग रही है। नंबर 17 पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश कॉमेडी एनिमेशन मूवी एक्सटिंक्ट, जो 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली बढ़िया कॉमेडी एनिमेशन मूवी है। नंबर 16 पे है हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी ये मर्द बेचारा, जो 19 नवंबर को थिएटर्स में और जल्दी ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 15 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी धमाका। नंबर 14 पे है हिंदी कॉमेडी ड्रामा स्कैम मूवी बंटी और बबली का पार्ट 2। नंबर 13 पे है पंजाबी क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी वार्निंग। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश साइंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्री सीरीज माइंड एक्सप्लेन्ड का सीजन 2। नंबर 11 पे है इंग्लिश हॉरर कॉमेडी मूवी गोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ। नंबर 10 पे है सोनी लिव की बड़ी एंड बढ़िया क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज योर ऑनर का सीजन 2। नंबर 9 पे है लिटिल सिंघम समुंदर का सिकंदर। नंबर 8 पे है विल स्मिथ की इंग्लिश इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी किंग रिचर्ड। नंबर 7 पे है काउबॉय बेबॉप। नंबर 6 पे है साउथ की प्रभु देवा की सुपर कॉप एक्शन थ्रिलर मूवी पॉन मैनिकावल। नंबर 5 पे है अमेजोन की इंग्लिश पीरियड ड्रामा वेब सीरीज द ग्रेट का सीजन 2। नंबर 4 पे है होइचो की बंगाली हॉरर क्राइम थ्रिलर ब्रूटल वेब सीरीज मंदार। नंबर 2 पे है हिंदी स्कैम थ्रिलर मूवी कैश। नंबर 1 पे है हिंदी डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी चौसर फिरंगी, जो 19 नवंबर को जेमप्लेक्स पे हिंदी में रिलीज होने वाली एवरेज कॉमेडी मूवी है, जो ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, बट अगर और कुछ नहीं तो ये ट्राई कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।